ओम शांति। हम सब एक बाप की संतान, रूहानी संतान। इस स्मृति से, इस अलौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि जिससे विकार की उत्पत्ति होती है, उस बीज को समाप्त करना है। हमें पुनः अपने ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। हमें फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। भिन्न भिन्न विधियों से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज समझ देते हैं। सदैव हम आत्माओं के हित में सोचने वाले निराकार परमपिता परमात्मा शिव का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। लौकिक से अलौकिक में बखूबी परिवर्तन करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में करके सब कुछ सहज हम आत्माओं में भी उमंग उत्साह भरते हैं और कहते हैं कि करो ऐसे। तो ऐसे अलौकिक पिता व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी की संडे की जबरदस्त मुरली, अव्यक्त मुरली को हम अव्यक्त बाप दादा से ही समझेंगे और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर समझेंगे, तब जाकर हमको समझ में आएगा। क्योंकि इन मुरलियों में हम आत्माओं के लिए किसी भी तरह की रियायत नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि व्यक्त ब्रह्मा ने अव्यक्त होकर सब कुछ संभव है, श्रीमत पर चलना पूरा संभव है, इसका सबूत दे दिया है। इसलिए हम में से कोई कह ही नहीं सकता है कि कोई भी श्रीमत का पालन करना मुश्किल है। तो ऐसी अव्यक्त शक्तिशाली मुरली हम सब मीठे मीठे शिव बाबा को, उनकी श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, मीठा मीठा बनने वाली आत्मा ब्रह्मा जी को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। ये प्रभु जी की समझ जो है, ये पूरे वायुमंडल में, यूनिवर्स में, प्रकृति में, तत्वों में फैले, क्योंकि इसकी जरूरत है, सब तरफ फैले। दिल से दुआ करें। प्रभु जी की समझ जो है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। उसमें से अब आजकल जो रोज शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, या तो खुद छोड़ रही हैं या फिर जबरदस्ती छुड़वाया जाता है, उन तमाम दुखती हुई रगें जो हैं आत्माओं के अंदर और जो उनसे संबंधित आत्माएं हैं, सब तक मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी समझ पहुंचे, सबकी बुद्धि में दस्तक हो कि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के साथ हैं, इस समय ड्रामा में मौजूद हैं
कुछ भी हुआ है उसमें कल्याण समाया हुआ है। ये जो समझ है, ये जो एक धीरज है, एक धैर्यता है, उन आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक करे। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अब गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। सब में समर्थ बनाए, बुद्धि का योग सबका परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये दिल से दुआ करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में जो अब घिरी हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय माया के प्रकोप में अलबेले हो गए हैं, या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेले हो गए। मीठे मीठे परमात्मा की समझ उन तक पहुंचे। फिर से मूर्छित से सुरजीत हो जाएं सभी आत्माएं। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं बाबा को छोड़कर। अपवित्रता से उनको घृणा आए, फिर से प्रभु के बन जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में, जो इस समय छोटे शरीरों में विराजमान है। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ है। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब में जागृति आ जाए। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। सभी सत्ताओं को भी जगना है, सभी वर्गों को जगना है, सभी धर्म की आत्माओं को जगना है। तो जो इनके जो राजा बनकर बैठे हुए हैं, सभी आत्माओं तक परमात्मा की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करें। प्रभु जी की समझ जो है वैश्याओं तक पहुंचे, जो दैहिक धंधा कर रही हैं या फिर जो उनसे दैहिक धंधा जबरदस्ती करवा रहे हैं, जो ऐसे बेचते हैं लड़कियों को, सभी को समझ आए। सभी आत्माएं हैं, सभी परमधाम निवासी हैं, सभी असूल में परमात्मा के बच्चे सतुगुणी आत्माएं हैं, लेकिन इस वक्त न जाने पुनर्जन्म में आकर ऐसे चक्रों में पड़ गए हैं। तो सब में जागृति आए, सब तक हमारे मीठे मीठे बाबा की समझ पहुंचे और गंदगी से सबको वैराग आ जाए। उन आत्माओं तक पहुंचे प्रभु जी की समझ जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र विद्या में उलझे हुए हैं, जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, क्योंकि ये इविल स्पिरिट्स का प्रकोप बढ़ भी गया है और ये बढ़ भी जाना है। ये बाबा ने बोला हुआ है। इसलिए हम आत्माएं पहले से ही इन आत्माओं के लिए दुआएं करें और प्रभु जी की समझ इन तक पहुंचे, ये दुआ करें। नहीं तो ये जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए बाबा की समझ सब तक पहुंचे, ये आत्माएं भी जो हैं ये प्रभु के ठिकाने में जाए। तंत्र मंत्र विद्या से इनको वैराग आए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो लौकिक परिवार में है। सबको, सबकी बुद्धि में दस्तक हो, प्रभु आए हुए हैं। सबकी प्रीत परमात्मा के साथ लग जाए। दिल से दुआ करें। और बाकी उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहां पर अभी तक बाबा की समझ पहुंची ही नहीं है, संदेश ही नहीं पहुंचा है। और फिर उन आत्माओं तक भी जरूर पहुंचे जो इस समय
जो है वृद्ध अवस्था में बेबस है, मजबूर से हो गए, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। अब वो गृहस्थ के झमेलोपन से हटकर, झमेले जो है उनसे हटकर प्रभु के साथ जुड़ सके, बजाय इसके कि गालियां खाएं, धक्के खाएं। प्रभु को कंपेनियन बनाए और प्रभु के कंपेनियन के साथ फिर हर कार्य अपना खुद करें, किसी पर भी निर्भर ना हो। ये परमात्म शक्ति, ये परमात्म समझ उन तक जरूर पहुंचे। ये दिल से दुआ करेंगे। सबके लिए दुआएं करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे कि अव्यक्त बाप दादा जो हम आत्माओं से चाहते हैं वो हम जरूर कर लें, नहीं तो कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। तो कड़ी सजाएं नहीं खानी है हमको ना, हमको श्रीमत पर चलना है। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे परम पिता परमात्मा किस पहलू पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। अव्यक्त बाप दादा, ज्वालामुखी तपस्या के द्वारा ये जो मैंपन की पूंछ लगी हुई है हमको, इसको जला दो। बाबा कहते हैं बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। ज्वालामुखी तपस्या है ना, ऑर्डिनरी साधारण तप करने से तो कुछ ना होने वाला। हमारे इतने कड़े संस्कार हैं। ये मैं की पूंछ बड़ी जबरदस्त है, ये कहीं ना कहीं से इमर्ज होती रहती है। इसलिए जहाँ बाबा खामी देख रहे हैं वहां हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं और समझते रहे कि हल्का फुल्का कुछ करने से ये खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए तप जो करना है वो ज्वालामुखी होना चाहिए, है ना, फायरी होना चाहिए, फायरी एकदम बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो ज्वालामुखी तप के द्वारा ये जो मैंपन है कि मतलब इसको यूज ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंपन की लंबी पूंछ जो है ना, मैं ये देह का अभिमान का मैं, इसकी पूंछ को बाबा कहते जला दो। योग अग्नि में, योग तपस्या में इसको जला दो और बाप दादा समान बन जाओ। हमारे शिव बाबा में भी मैं नहीं है, देह तो है ही नहीं उनकी, और ब्रह्मा जी में भी नहीं है। उन्होंने तो मैंपन को खत्म करके ही तो ब्रह्मा बने हैं। उसके पहले तो दादा लेखराज थे, लेकिन मरजीवा बने हैं वो। बनारस में जाकर तप करके वो मरजीवा बने हैं। उन्होंने मैं को खत्म किया तो प्रभु जी ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। तो बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी, है ना। इस मैंपन की समाप्ति होकर फिर जो देह अभिमान की दुनिया की समाप्ति है ना, वो समीप आ जाएगी। हम फिर प्रभु के पास चले जाएंगे। मैंपन इसी का दरवाजा बाबा कहते ना, बार बार हमको बोल रहे हो। ये संडे की मुरलियों में भी बोला है कि मैंपन का तुम दरवाजा बंद करो। ये तुमको अच्छा बनने ही नहीं देगा, ये बॉडी में फंसा कर रखेगा। झूठा मैं, झूठी बॉडी जो खत्म हो जाएगी। लेकिन इस झूठी बॉडी के चक्कर में कहीं हम वंचित न रह जाएं प्रभु वर्षे से, प्रभु मिलन से, प्रभु पालना से, कहीं हम वंचित न रह जाएं। ये मैं ही हमको गुस्सा दिलाता है। ये मैं ही दूसरों की खामियां देखता है। ये मैं ही क्वेश्चन करता है, करेक्शन करता है, रिएक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। ये मैं ही दुख लेता रहता है, फिर दुख देता रहता है। ये मैं ही झूठी चीजों पर अधिकार
जमाने का आकर्षण, ये मेरा है, मेरा है, मेरा। इस मैं से ही मेरे का जन्म होता है और उस मेरे मेरे के विस्तार में इंसान पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है और फिर सब कुछ छोड़ के चला जाता है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं ये मैं जो है ना ऐसे ही हटने वाला नहीं है, इसके लिए ज्वालामुखी तप चाहिए, फायरी तपस्या, दृढ़ता हो उसमें। मैंपन की बड़ी लंबी पूंछ है बाबा कहते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की पूंछ लगी हुई है ना। धीरे धीरे लगते 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 लगते, चलो शुरू में नहीं लगी द्वापर में, लेकिन धीरे 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 ये मैंपन आना शुरू हो गया था और द्वापर ये कलयुग में इसने विकराल रूप ले लिया, इतना कि आत्मा भूल ही गई कि मैं तो आत्मा। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा, अखुट अखुट है वो 800 करोड़ की आबादी हो, चाहे जितनी मर्जी हो, उनमें क्षमताएं है सबको सर्व खजानों से भरपूर करने की, फिर भी खूटेंगे नहीं, है ना, इतना है उनके पास। और सारे खजाने प्रभु जी के अविनाशी हैं। तो आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर की जो संपन्न बच्चे हैं, क्योंकि बाबा तो अव्यक्त में तो चेक करते हैं ना भाई, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो प्रभु से प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ तक हम उसको जमा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा देते हैं, हमको उनसे लेना है, फिर उसको यूज करना है, फिर उसको सेवाओं में लगाना है। अपने लिए हम यूज करते हैं तो हम खर्च करते हैं, फिर जब हम उसको सेवाओं में लगाते हैं, सभी सोल्स के प्रति लगाते हैं, तो फिर हम उसको जमा करते हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा जो हैं, वो ये देखते हैं कि अव्यक्त सभा में बाबा उनको देखते हैं जो बाबा का कहना मानकर संपन्न बन रहे हैं। इसलिए पहली लाइन में ही वो स्पष्ट कर देते हैं कि वो किससे मिलने के लिए आए। बाकियों को उनकी बदौलत कणा दाना मिल जाता है। तो आज अखुट अविनाशी खजानों के जो मालिक हैं बाप दादा, अपने चारों ओर के जो संपन्न बच्चे हैं, उनके जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ से जो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है वो हमने कितनी जमा की, उसको देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं बाबा? सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये संतुष्टता के द्वारा दुआओं का खाता देख रहे हैं। अब बाबा ने सब कुछ तो हमको समझाया हुआ है ना। अब बाबा हमको कहते हैं कि तुमको किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, हमको सदा संतुष्ट रहना है। हम जब सबसे संतुष्ट रहेंगे तभी हम उनको संतुष्ट कर सकेंगे। यही एक विधि है, शुरुआत हमको करनी है। हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। और जबकि ये वाला सर्टिफिकेट हमको लेना है, संतुष्टता का वरदान दिया हुआ है बाबा ने, खजाना है संतुष्टता, बाबा ने दे रखा है और कहा है कि संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो।
तो संतुष्ट रहकर ही हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। नुक्ताचीनी करके नहीं कर सकते हम संतुष्ट। जो जैसा है उसके साथ संतुष्ट रहना है। ये इससे फिर क्या होता है, हमको ब्लेसिंग्स मिलती है, दुआओं का खाता, जो हमें कब मदद करेगा, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे। इन्हीं दुआओं के खाते से हमारा पुरुषार्थ भी बहुत तेज हो जाएगा। ये लिफ्ट का काम करती है दुआएं। जब हम संतुष्ट रहकर संतुष्ट करते हैं तो उन आत्माओं से तो दुआएं मिलती ही हैं, लेकिन श्रीमत पर चलते हैं इसलिए शिव बाबा की दुआएं भी मिलती हैं, फिर ब्रह्मा माँ की भी मिलती हैं, जगदम्बा माँ की भी मिलती हैं, दादियों की भी मिलती है। तो दूसरा खाता फिर बाबा हमारा ये देख रहे हैं कि हम कहाँ तक सदा संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं। तो ये संतुष्टता के द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा देख रहे हैं बाबा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क के द्वारा, बेहद की निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता देख रहे हैं। मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, संबंध संपर्क द्वारा बेहद की जो निस्वार्थ सेवा करी है विश्व की सभी आत्माओं के प्रति, बेहद की सेवा द्वारा पुण्य का खाता, बेहद की सेवा। अब देखो जैसे भिन्न भिन्न रोल्स प्ले कर रही है ना आत्माएं, भिन्न भिन्न वर्ग की है, भिन्न भिन्न धर्मों की है, भिन्न भिन्न जातियों की है, तो ये सब बटी हुई आत्माएं हैं सारी की सारी। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला है, निराकारी मनसा के साथ, निरअहंकारी वाचा के साथ और निर्विकारी कर्मणा के साथ सबकी सेवा करो, बेहद की सेवा करो। खाली अपना घर का नहीं देखना है। बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि जब हम बेहद की सेवा करेंगे ना तो घर वालों की सेवा भी अपने आप हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम घर वालों की करेंगे फिर तो हम कुछ नहीं है, ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ना हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई नाम हो जाए, कोई मान मिल जाए, एकदम नहीं, निस्वार्थ सेवा। इससे फिर हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। 3 खाते हमको जमा करने हैं। श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करनी है, दुआएं जमा करनी है, पुण्य जमा करना है। पुण्य जमा तभी होता है जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब, अदरवाइज नहीं जमा होता है। निस्वार्थ एकदम, कोई दिखावा नहीं। कोई ऐसा करे तो हम उसको ये सहयोग, कोई मेरे को शांत रहने दे तो मैं उसको शांति का सहयोग नहीं। बाबा ने उस दिन हमको बोला था ना, तंग करेंगे बहुत, आत्माएं हमको तंग करेंगी लेकिन बाबा कहते हैं आप अचल अडोल रहकर पास करना उसको। किसी से तुम उम्मीद ही मत रखो ना, बाबा ने तो हमको पहले ही बोला है।
कोई सोल कैसे बिहेव करेगी, कोई सोल अचानक कैसे बिहेव करेगी। हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो वो हम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हमारी अवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने हमको हमेशा बोला है कि आप अनासक्त रहो, किसी में भी आसक्ति मत रखो, न व्यक्तियों में, न वस्तुओं में, न वैभवों में। तो 3 खाते हमको जमा करने हैं, ये हमारी मदद करेंगे। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। उम्मीद तो बाबा हमसे यही रखते हैं कि हम सब भी अपने इन 3 खातों को चेक करते होंगे। स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। उम्मीद कर रहे हैं कि हम चेक करते होंगे। ये 3 खाते जमा कितने हैं, है भी या नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति, स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। बाबा कहते चेक कर लो कि आप जमा भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये 3 खाते जमा कितने हैं, है भी कि नहीं जमा है ना। बाबा कहते निशानी क्या है जमा की, तो सदा सभी के प्रति और अपने प्रति भी संतुष्टता वाला स्वरूप होगा। फिर सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, और फिर सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना सदा रखेंगे। मतलब मेरा जमा का खाता जमा हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती हैं। चेक करो बाबा। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी क्या है। अगर हम चाहते हैं ये जो खजाने हैं ये हमारे जमा हो, उसकी फिर चाबी क्या है। बाबा कहते हैं निमित्त भाव। इंस्ट्रूमेंटल सोल है हम, करावनहार बाबा है, हम करनहार हैं। फिर निर्माण भाव, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, निर्माण करना है, स्थापना करनी है। और एक निर्माण होता है, कोई भी मान नहीं रखता, और एक निर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिव, स्थापना। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, किसी भी तरह का हमारे अंदर में स्वार्थ ना हो। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, बाबा कहते हैं चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, चाबी का नंबर है 3 बिंदी। अगर निमित्त है, निर्माण है और निस्वार्थ सेवा है ना, बाबा कहते हैं ये सर्व खजानों की जमा करने की चाबी है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट्स। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी।
थ्री बिंदी चाहिए ना, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप। ड्रामा का फुल स्टॉप लगा तो बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना, बाबा कह रहे हैं, आप सभी के पास चाबी तो है ना। खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना कि खजाने हम जमा कर भी रहे हैं। तो आप सभी के पास चाबी तो है ना, बाबा कहते हैं, खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना। तो इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। पहले बाबा ने बोला कि चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला कि फिर इसकी चाबी का नंबर क्या है, तो 3 बिंदी, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। तो चाबी तो बाबा कहते हैं आपके पास है ना, खजानों को खोलकर देखते रहते हो ना। तो इन सभी खजानों के जो वृद्धि है, कैसे इसको बढ़ाए, उसकी विधि है दृढ़ता। अगर हमारे अंदर दृढ़ता होगी तो फिर बाबा कहते किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि दृढ़ता वाले तो पूरा कर लेते हैं, उसमें तो फिर कोई डाउट रहता ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है कि हुआ ही पड़ा है। जो दृढ़ता की स्थिति होती है ना, जिनमें दृढ़ता होती है, वो तो ये सोचते हुआ ही पड़ा है। जैसे दादियाँ कहती थी, ये तो ईश्वरीय कार्य है, इसमें सोच क्या रखनी है कि होगा नहीं होगा, ये तो हुआ ही पड़ा है। हम तो बस निमित्त मात्र इसमें हाथ लगा रहे हैं, बाकी ये ईश्वरीय कार्य तो हुआ ही पड़ा है। बाबा हमको बस निमित्त बना देते हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट तो हम ही बजाते हैं ना, इसीलिए बाबा हमको निमित्त बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति तो यही है ना कि हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, ये भी तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चित और निश्चित अनुभव करेगा। जो दृढ़ता होगी ना जिसके अंदर, जो दृढ़ता से सब कुछ कर रहा होगा, वो तो निश्चय बुद्धि रहेगा, वो निश्चित रहेगा, वो निश्चित अनुभव करेगा कि हाँ होना ही है, फिक्स है। बाप दादा ने हमको पहले भी सुनाया है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो फिर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। बाप दादा ने हमको पहले भी सुनाया है कि अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सारे खजानों का खाता जो है वो जमा हो जाए, तो मन मना भव के मंत्र को क्या कर दो, उसको यंत्र बना दो, उसको सदा साथ रखो ना, मन प्रभु में लगा लो बस। सारे खजाने ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाएंगे। जब मन प्रभु में नहीं लगता है, जब हम उनको याद नहीं करते, तभी तो सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे फिर सदा बाप के साथ और बाप के पास रहने का स्वतः ही अनुभव हमको होगा, जिससे फिर सदा बाप के साथ और बाप के पास रहने का हमको स्वतः ही अनुभव होगा। पास होना ही है, पास होना ही है। 3 रूप के पास है। एक है प्रभु जी के पास में रहना है हमेशा,
दूसरा है जो बीता सो पास हो गया, खत्म। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। एक हमें मीठे परमात्मा जी के पास रहना है। दूसरा जो पास हो गया वो पास हो गया, खत्म। जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर चिंतन नहीं करना है। और तीसरा है पास विद ऑनर बनना है हमें। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। बाबा कहते हैं अगर तीनों पास हैं, अगर हम बाबा के सदा पास रहते हैं, अगर हम नीति को पास कर देते हैं, है ना, और फिर बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनते हैं, तो अगर तीनों पास हैं तो फिर आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। मतलब पास मिलता है ना, एंट्री करना होता है ना, जा सकते हैं ना, पूरा रास्ता क्लियर है, तो फिर आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। राजाई घराने में जाएंगे फिर। तो बाबा कहते फुल पास ले ली है या अभी भी ले ली है? पास चाहिए ना, अंदर हम जाएंगे तो मेरे पास सब कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास विद ऑनर की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मेडल्स होने चाहिए, जैसे दूसरी शिक्षाओं में होते हैं ना। आजकल लोग जॉब देते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पता नहीं डिग्रियां और मेडल्स वगैरह क्या लिए हैं, बस वैसे ही है। अब ये है ईश्वरीय पढ़ाई, है ना। तो इसमें भी हमको रोज के स्वमान मिलते हैं। अगर हम उन स्वमानों का स्वरूप बन जाते हैं तो वो मेरा मेडल है। और अगर हम ये जैसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है ना, ऐसे हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। और फिर जो है पास विद ऑनर की डिग्री भी हमको चाहिए। तो जिसके पास ये होगा उसी को तो पास मिलेगा कि हाँ आप राज्य अधिकारी बन सकते हैं, है ना। आप राजाई घराने में आपकी एंट्री है। तो बाबा कहते फुल पास आपने ले ली है कि अभी भी लेनी बाकी है? हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जिन्होंने फुल पास ले ली। लेनी नहीं है, ले ली है, वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं क्या कह रहे हैं बाबा? पहली लाइन वाले नहीं उठाते हैं, दादियां बैठी होती है ना पहली लाइन में, तो बाबा पूछ रहे हैं लेनी है आपको? अभी सोचते हैं अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं इसलिए नहीं उठा रहे हाथ, है ना। हाथ भी उठाना, दादियां तो फिर झूठा हाथ तो उठाती नहीं है ना, वो तो तभी उठाती है दूसरों को देखकर, तो वो थोड़ी उठाती है। इसलिए बाबा खुद ही आंसर दे रहे हैं कि संपूर्ण नहीं बने हैं ना, इसलिए नहीं हाथ उठा रहे होंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही, ये होना है। बाबा कहते ये तो तुम्हारे अंदर निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना कि हाँ हमको होना ही है, हमको फुल पास होना ही है। ये तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयी है ही ना। कल पहले भी विजयी बने थे, अभी भी बनेंगे। अभी भी समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? पापा पूछ रहे हैं अभी भी समय की पुकार, फिर भगत पुकार रहे हैं उनकी पुकार, फिर अपने मन की भी तो आवाज है ना, अपने मन की भी तो पुकार है। क्या वो आ रही है, सुनाई दे रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है या सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे? अभी अभी संपन्न और सम्मान, है ना, संपन्न और समान बनना ही है या ये सोचते हैं कि बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे? अब समय के अनुसार, अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ हमको पक्का करना है।
समय जैसा चल रहा है, बाबा कहते इसमें सोचेंगे, करेंगे, बनेंगे, ये तो सोचना ही नहीं है ना। तो अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ हमको पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा है, जब प्यारा बाबा कहा है, जब मीठा बाबा मानते ही हो है, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल थोड़ी होता है। अगर हम बाबा को मीठा समझते हैं, प्यारा समझते हैं, अपना समझते हैं, तो फिर जब वो हमको प्यारे हैं तो बाबा कहते हैं उनके समान बनना मुश्किल तो नहीं होता है। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है ना, वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं, अनुभवी है, वो है मैं। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो रुकावटें पड़ती हैं, बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है, वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है, सब उसको जानते हैं और अनुभवी भी है उसके, और वो है मैं पर। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो ना, मैं आत्मा ये बोलो। खाली मैं बोलने से वो बॉडी कॉन्शियस वाला आ जाता है, लेकिन जब भी बोलते हो, मैं शब्द बोलते हो, तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा बोलो, जुड़वा शब्द बोलो। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, है ना, जैसे मम्मा करती थी ना, मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, अपने मन में बोलती थी, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा वो कर रही हूँ। तो बाबा कहते मैं शब्द ना अकेले मत यूज करो, जुड़वा शब्द बोलो, मैं आत्मा। तो फिर मैं कभी अभिमान ले आता है। बाबा कहते जब मैं अकेला बोलते हो ना, तो वो कभी आपको अभिमान में ले आता है। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं है ना वो, इसलिए अभिमान आ जाता है, आत्मा वाला नहीं है ना। तो बाबा कहते कभी अभिमान में भी लाता है, कभी अपमान भी लाता है। फिर दूसरा बोलता है, बुरा लगता है, तो फिर अपमान फील करते हैं, फिर उससे बात बढ़ती है, हिसाब किताब हमारे बढ़ जाते हैं। हमको तो हिसाब किताब क्लोज करना है, हमको तो हिसाब किताब क्लोज करना है। तो जब तक बॉडी कॉन्शियस का मैं होगा, हमारा हिसाब किताब बनता जाएगा। फिर हिसाब किताब बनता जाता है, फिर हिसाब किताब को सेटल भी करना पड़ता है। ये भी तो बात है ना, सेटलिंग भी तो करनी पड़ती है। तो ये जो बॉडी वाला मैं है, ये कभी अभिमान भी लाता है, तो कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल शिकस्त भी हमको बनाता है। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी मत आने दो। हमेशा मैं बोलो तो बाबा कहते डबल मैं बोलो, मैं आत्मा। जब तक हमारे अंदर में मैं वाला बॉडी कॉन्शियस वाला मैं है, तो बाबा कहते फिर अभिमान आ जाता है, फिर कोई कुछ कह देता है तो फिर अपमान लगता है, फिर दिल शिकस्त भी बना देता है, वो हमको मायूस भी बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बॉडी कॉन्शियस का मैंपन जो है ना, इसको तो स्वप्न में भी मत आने दो अपने पास। स्वप्न में भी मैं आत्मा हूं की स्मृति रहे। बाप दादा ने देखा है स्नेह की सब्जेक्ट में तो मेजॉरिटी आत्माएं पास है। बाबा के साथ जो स्नेह है ना, उस विषय में तो बाबा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी आत्माएं जो है ना, वो इस सब्जेक्ट में पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में आए हो, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे।
ना बाबा के स्नेह के विमान में पहुंचते हैं, चाहे कोई ट्रेन से आए, चाहे कोई प्लेन से आए, चाहे कोई बस में आए, एक्चुअली सब स्नेह के विमान में आते हैं। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में सब पास है, अब बाबा कहते फिर कमाल करो ना, किसमें समान बनने की सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनकर दिखाओ मुझे। स्नेह में तो पास है, लेकिन अब स्नेह है तो फिर बाप समान बनकर दिखाओ। ये जो बाप समान बनने का सब्जेक्ट है, ये भी देखो सब्जेक्ट है। श्रीमत पर चलना, ये भी सब्जेक्ट है। होमवर्क पूरा करना, ये भी सब्जेक्ट है। ज्ञान योग धारणा सेवा तो है, लेकिन उसके साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी तो है। तो आज कौन सा सब्जेक्ट बोल रहे हैं बाबा? समान बनने का सब्जेक्ट, कि बाप समान बनकर दिखाओ, इस पे पास विद ऑनर बनकर दिखाओ, इज्जत से पास होकर दिखाओ। तो अब समान बनना है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा जी ने तो बनकर दिखा दिया है बाप समान। तो जैसे ब्रह्मा बने हैं वैसे हमको भी बनना है। तो अब कमाल करके दिखाओ, बाबा कहते हैं। अब ये कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? समान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ जाएगी। अव्यक्त से हम अव्यक्त बन जाएंगे तो समाप्ति हो गई ना। हम तो फ्री हो जाएंगे यहाँ से। अब जैसे जैसे फ्री हो जाएंगे फिर वैसे सृष्टि की भी समाप्ति हो जाएगी। जैसे मम्मा बाबा ने अपना समाप्ति कर लिया, इधर जो साकार दुनिया में पार्ट था उसकी उन्होंने समाप्ति कर ली फटाफट अपना होमवर्क खत्म करके। उन्होंने, उनके पास तो 100 इयर्स थे सामने संगम युग के। वो भी सोच सकते थे धीरे धीरे कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कहीं भी प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ में अलबेलापन है ही नहीं है, कहीं भी आलस्य नहीं है। हर समय वो एक्टिव है, अलर्ट है, अटेंटिव है। ऐसे मम्मा भी है। तो एक आत्मा ने 31 इयर्स में संपूर्ण बनकर दिखा दिया मम्मा ने, और एक आत्मा ने 33 इयर्स में, उसमें फिर 14 इयर्स तपस्या के हैं। उसमें उन्होंने नींव डाली है तप की, पवित्रता। बाकी के वर्षों में ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही विषयों में 100 मार्क्स लेकर चले गए। उन्होंने तो श्रीमत के सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स लिए, उन्होंने तो होमवर्क में भी फुल मार्क्स लिए, उन्होंने तो सभी विषयों में फुल मार्क्स लिए, समान बनने में फुल मार्क्स लिए। उन्होंने तो नहीं देखा कि हम खेल ले, हम एंजॉय कर ले। चलो ब्रह्मा जी तो वो डिफरेंट, लेकिन मम्मा का तो लाइफ था ना, टीनेज लेवल था। लेकिन अबाउट टर्न ही हो गई मम्मा, बिल्कुल। अबाउट टर्न मीन्स पीछे मुड़कर देखना नहीं है कलयुग को। तभी मातेश्वरी का टाइटल उन्होंने कमाया, सरस्वती का टाइटल कमाया, जगदम्बा का टाइटल कमाया, काली का टाइटल कमाया, दुर्गा का टाइटल कमाया। फटाफट अपना होमवर्क उन्होंने खत्म किया। और फिर अब इतने आज्ञाकारी है वो लोग कि चलो ये नहीं कि व्यक्त पार्ट मेरा खत्म हो गया, हम फरिश्ते बन गए तो हम बैठ जाए। नहीं, अब अव्यक्त में बाबा की मदद कर रहे हैं। तो समान बनने में तो उन्होंने फुल मार्क्स लिए। तो बाबा कहते हैं कि मन तो सभी का है कि हम समान बने। तो समान बन जाओ तो बाबा कहते हैं समाप्ति सामने आ जाएगी, फरिश्ता बन जाएंगे, इस रौरव नर्क से मुक्त हो जाएंगे। आने वाले समय में जो इतना सारा विकराल सीन होना है उससे मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं
कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो कि बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। बाबा कहते हैं तुमको समान बनने का मन है ना, तो कमाल करो, इसमें इस सब्जेक्ट में कमाल करो, इस सब्जेक्ट में पास विद, क्योंकि जो बाप समान बन जाएगा वो पास विद ऑनर है, उसको सजा नहीं मिलेगी, वो इज्जत से बाबा के साथ घर जाएगा, एकदम साथ साथ। जिसको भगवान साथ लेकर जाएंगे उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा ना। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो कि बनना ही है, तो फिर प्रतिज्ञा बाबा कहते हैं कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। अब जब हम बोलते हैं कि हमको बाप समान बनना है, तो फिर बाप समान जो विशेषताएं हैं ब्रह्मा जी की, है ना, ब्रह्मचर्य के साथ वो ब्रह्माचारी रहे, तो परीक्षा भी तो होगी। कैसे पता चलेगा कि हम बाप समान बन गए? कैसे पता चलेगा हम बाप समान अचल अडोल प्रभाव मुक्त लगाव मुक्त दबाव मुक्त नष्ट मोह स्मृति स्वरूप? कैसे पता चलेगा? परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो कि मुझे बनना ही है बाप समान, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा जो है वो मजबूत हो जाती है। चाहते तो सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, दूसरा हो जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। चाहते तो बाबा कहते सभी हैं कि हम बाप समान बने, लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, दूसरा हो जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की फिर कमी पड़ जाती है। चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, लेकिन हो जाता है दूसरा क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब हमारे में बाबा कहते हैं दृढ़ता की कमी पड़ जाती है ना, जब हम दृढ़ नहीं रह पाते हैं, तो फिर परीक्षा होती है, परीक्षा तो पावरफुल होती है ना, मजबूत होती है, और फिर आत्माएं थोड़ी कमजोर हो जाती है परीक्षाओं को देखकर। प्रतिज्ञा फिर निभाती नहीं है, दृढ़ता नहीं लाती है, तो दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, फिर समस्याएं जो है वो फिर प्रबल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बाबा कहते फिर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात? महावीर। लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन उनकी पूंछ भी दिखाई हुई है ना? दिखाते ना, रावण की सभा में बैठे, अब वो तो 10 शीश वाला रावण दिखाते थे, उनकी सभा में बैठे तो कैसे कितनी लंबी पूंछ कर लेते, अपनी जगह सीट बनाते हैं ना बैठने के लिए तो वो कितनी पूंछ लंबी होती है, गोल 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 होते 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 ऊंची सी बनाकर फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं हनुमान। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आ रही है कि महावीर हो, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा गया है, कि पूंछ भी उनकी जरूर दिखाई जाती है। तो ये पूंछ दिखाया है मैं पद का, ये मैं की पूंछ है। अब देखो, बंदर जैसा मुख बना देते हैं और शरीर मनुष्य जैसा बना देते हैं और पीछे लगा देते हैं पूंछ। अब हमको तो समझ में नहीं आता, बाबा कर बताते हैं कि महावीर बनते हैं, बहादुर बनते हैं, इसलिए वो शरीर पावरफुल दिखाया हुआ है, और फेस जो है वो बंदर मिसल बनाया है, क्योंकि पहले वो बंदर मिसल थे आचरण में, और फिर लेकिन महावीर बनते हैं। और फिर ये भी उसमें दिखाया है कि हनुमान जी अपनी पूंछ को आग भी लगाते हैं और आग लगाकर फिर लंका को जलाते हैं।
तो ये जो मैंपन की पूछ है ये तो हमारी है, और लंका कौन सी है? हमारे ही अंदर जो आसुरीपन की लंका है उसको आग लगानी है, योग अग्नि में उसको भस्म करना है, मैंपन को। तो बाबा कहते हैं ये पूछ दिखाई हुई जो हनुमान की है ना, वो मैंपन की पूछ है। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। जब तक हम नहीं जलाएंगे मैं को, तब तक तो पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होगी। ये दुनिया पुरानी मैं के चक्कर में, देखो आजकल क्या क्या करते हैं लोग, मैं के चक्कर में, मैं के चक्कर में किसी को तुरंत गुस्सा आ गया, मार दिया जान से, मैं के खातिर इतना सब समेटते, ये मेरा है मेरा है, ये ऐसे करते हैं नाथ भाई। तो बाबा कहते हैं कि जब तक आप महावीर बनकर अपनी इस मैं की पूछ को जलाओगे नहीं तो लंका मतलब पुरानी दुनिया, तो पूरी लंका बन गई है ना, ये भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए फिर बाबा कहते हैं ज्वालामुखी तपस्या चाहिए। साधारण याद से तो कुछ ना होने वाला। अगर हम साधारण रीति से बाबा को याद करते हैं तब तो पूछ न चलने वाली है। इसके लिए बाबा कहते हैं ज्वालामुखी तपस्या चाहिए, फायरी योग है जिसमें देह का भार, देह का अभिमान न हो। एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगा रहे, शंकर जी की अवस्था। बाबा कहते हैं ज्वालामुखी याद की जरूरत है, इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है ना। देखा है, हमने देखा है ज्वाला देवी, वहां ना ज्योति जगती है, वहां पे ज्योत जगी रहती है ज्वाला। तो जो सोल जागृत हुई होगी है ना, जैसे मम्मा को ही कहेंगे सबसे पहले तो जागृत है ना, तो जो पूरी तरह जग जाती है उसका यादगार है वहां पर। ज्योति ही जगती है वहां पर निरंतर ज्वाला जी में। बहुत छोटे होते देखा था, इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है। शक्तिशाली याद है वो, पावरफुल यादगार बना हुआ है। क्योंकि बाबा बोलते ना, जो याद में रहते हैं और याद में रहकर हर कार्य करते हैं उनके यादगार जरूर बनते हैं। तो कितनी सारी देवियां है ना, 9 देवियों के मंदिर तो है ही, 9 देवियों के अलग अलग जगह पर मंदिर बने हुए हैं। जैसे ज्योतिर्लिंग बाबा के कर्तव्यों के मंदिर बने हुए हैं। बाबा जो कर्तव्य आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में करते हैं उनके यादगार में मंदिर बने हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मंदिर शिव बाबा के हैं, फिर देवियों के हैं, 9 देवियों के मंदिर, मुख्य मंदिर। तो ज्वाला जी भी यादगार है, शक्तिशाली याद का प्रतीक है ये। तो मम्मा तो शक्तिशाली याद में तो रहती थी, तभी तो मारने भी आते थे लोग तो चुपचाप करके बैठ जाते थे। इतनी पावरफुल याद थी मम्मा की। कितने लोग मारने आते थे, हो हल्ला मचाते थे, नीचे से हो हल्ला करके जाते थे, जब मम्मा के पास जाते थे तो शांत होकर बैठ जाते थे, है ना। तो नीचे लोग सोचते थे पता नहीं क्या हो, पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे नीचे दीदियां बहने कि नहीं मम्मा के पास नहीं जाना है। लेकिन भीड़ कहाँ काबू में आती है, बेकाबू हो जाती है ना। तो बेकाबू होकर ऊपर पहुंचे थे, सब के सब बैठ के। अब नीचे सोचे कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है। जब ये लोग बहुत देर तक नीचे नहीं आए तो फिर नीचे वाले ऊपर जाकर देखा तो सब बैठे हुए मम्मा के सामने शांत होकर। उसको कहेंगे ना ज्वालामुखी तपस्या। वो बाहुबल लेकर गए, मम्मा ने योग बल से सबको शांत कर दिया। मम्मा के पास योग का बल था।
तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है ना, शक्तिशाली याद। सुना क्या करना है? अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान मुझे बनना ही है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान। जैसे गुलजार दादी हमेशा बोलती थी ना, हमको बाप समान बनना है, हमको बाप समान बनना है। उनको बहुत धुन लगी हुई थी। अब ये मन में धुन लगी हुई हो कि हमको बाप समान बनना ही है, समाप्ति को हमें समीप लाना ही है, क्योंकि अत्याचार भ्रष्टाचारी तो बहुत बढ़ रही है ना, अति में जा रहा है, तो अब समाप्ति तो करनी है ना इसकी। तो समाप्ति को समीप लाने के हम निमित्त बन जाएंगे। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति क्यों करें, है ना? बाबा कहते हैं आप फिर ये भी बोलोगे संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो फिर समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो। हमको सिर्फ अपने लिए थोड़ी जीना है। दुनिया की क्या हालत हो रही है वो तो दिखाई दे रहा है ना। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप तो कहेंगे कि संगम युग में तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप के समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो ना। तो आज की जो दुखी आत्माएं हैं, आज की जो भगत आत्माएं हैं, उनके ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो, जो दुखी सोल्स है इस दुनिया में। रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता ही जा रहा है, अब दुखियों पर रहम करो, उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। शिक्षित तो नहीं हो रही है वो भगवान से, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स, लेकिन दुखी कितनी है, आपस में लड़ रहे भाई भाई, आत्मा भाई भाई, दैहिक रिश्तों में आकर लड़ रहे, दैहिक रिश्तों के अभिमान में आकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है ना। पहले इतना नहीं था जितना अब हो रहा है। आज से 10 साल पहले भी अगर हम देखें तो इतना खौफ, इतना अत्याचार, इतनी भ्रष्टाचारी तो नहीं थी जितनी अभी हो रही है। तो बाबा कहते हैं संगम युग तो चलो आपके लिए तो अच्छा है, चलो वो तो अच्छी बात है ना। लेकिन बाबा कहते हैं तुम आप बाप समान हो ना, तो बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो। तो आज की जो दुखी आत्माएं हैं, आज की जो भगत आत्माएं हैं, उनके ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख वो तो बढ़ता ही जा रहा है, दुखियों पर रहम कर, उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी जरूरत है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। हमारी मनसा भी सेवा करे, हमारी मनसा कल्याणकारी हो जाए। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ साथ हो। वाणी भी, जिसकी भी वाणी की सेवा करते तो मनसा से उसको सशक्त भी तो बनाना, निराकारी रूप में उसको देखकर उसकी सेवा करनी। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा बिल्कुल साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। हम सभी आत्माएं अपने को इतना परिवर्तन करें, तो परिवर्तन जो है ना, बाबा कहते हैं वो चेहरे से भी दिखाई देगा और वो हमारी चलन से भी दिखाई देगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब वो एक ही समय पर आप दोनों सेवा साथ साथ करो। सिर्फ चांस मिले तब सेवा करेंगे ऐसा मत करो, ऐसे नहीं सोचो। अब तो चलते फिरते आप अपने चेहरे, जितना आप सोल कॉन्शियस होंगे उतना वो सोल कॉन्शियसनेस जो है वो भ्रिकुटी से दिखाई देगी,
और फिर एक वाइट ऑरा भी तो आ जाएगा हमारे इर्द गिर्द। वाइट ऑरा आना बहुत जरूरी है। तो ये जो चेहरा है और चलन जो होगी, फिर हमारा उठना बैठना, फिर हमारा चलना फिरना, उसमें भी तो तहजीब होगी ना। जैसे मम्मा की बाबा की तहजीब थी चलने में, तो उनकी चलन भी सेवा करती थी। और जगे हुए तो वो थे ही हमेशा। वो हमेशा अपने को आत्मा ही समझते थे और सबको आत्मा रूप में ही उन्होंने देखा है। इसलिए उनके चेहरे और चलन ने बाप का परिचय दिया है सबको। तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए कि हमारे चेहरे में भी सोल कॉन्शियसनेस नजर आए, क्योंकि जैसा हम होएंगे वैसा हम दिखाई देंगे। अंत में बाबा ने बोला रिजल्ट ही ऐसे आउट होनी है। और जो आत्मा नहीं करती होगी वो अपने आप तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चलते फिरते अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो, क्योंकि लोगों को दिखाई देगा अलौकिकपन, तो उनको परिचय भगवान का मिलेगा। वो कह के इनको भगवान ने बनाया है ऐसा। क्योंकि भगवान तो निराकार है ना। तो हम उनको प्रत्यक्ष ही ऐसे कर सकते हैं कि जो वो हमको पढ़ाते हैं वो हमारे आचरण में नजर आए, वो परिवर्तन हमारे में नजर आए। तो चलते फिरते अपने चेहरे और चलन के द्वारा मीठे मीठे परमात्मा का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे। ऐसा बनना है हमको कि हमारा जो चेहरा है वो हमारे बाबा का परिचय दे। तो जो हम धारण करेंगे, जैसे आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, फिर मेरी वृत्ति सबके प्रति भाई भाई की हो, और मनसा मेरी निराकारी हो, बाबा की याद रहे, तो ऑब्वियसली बाबा कहते हैं चलते फिरते आपका चेहरा जो है ना बाप का परिचय दे। तो चलते फिरते अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे। इसलिए तो बाबा एक स्वमान देते हैं ना कि तुम चलते फिरते म्यूजियम हो। ये वाला भी स्वमान दिया है बाबा ने कि मतलब म्यूजियम मतलब क्या, जहाँ पर भगवान का परिचय मिलता है ना। तो बाबा कहते आप चलते फिरते म्यूजियम हो। आपके थ्रू बाबा दिखाई देना चाहिए। कब दिखाई देगा? जब हमारे अंदर अलौकिकता आ जाएगी, लौकिकपना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो हम स्वतः ही प्रभु का परिचय देंगे। क्योंकि फिर इस कलयुग के वायुमंडल से बिल्कुल अलग होंगे ना, अच्छाइयों का सबको सहयोग देंगे, तो डिफरेंट होंगे ना। फिर उससे क्या मिलेगा? बाबा का परिचय सबको मिल जाएगा। तो भगवान की शिक्षाएं, निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं हम आत्माओं के आचरण में होंगी, तो बाप का परिचय हम दे सकेंगे। आपकी चलन, आपका चेहरा बाप का परिचय दे और आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। अलौकिकता चलन में होनी चाहिए, फिर तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। लौकिकता नहीं होनी चाहिए अब हमारे अंदर। तो ऐसे सदा सेवाधारी भव, ये है सदा के सेवाधारी, ये है सच्ची सेवा। उस दिन भी बाबा ने बोला ना, सच्चा सेवाधारी फिर कौन है? जिसका स्वरूप ही सतोगुणी हो जाए, सतयुगी हो जाए, वही तो सच्चा सेवाधारी है। वही सहयोग देगा ना सबको।
बाबा कहते हैं ऐसे सेवा करो, भगवान को प्रत्यक्ष करो अपनी चलन से, अपने चेहरे से परिचय दो भगवान का, तो ऐसे सदा सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त हो जाए। सदा ही सेवा है ना। फिर अगर चेहरा परिचय दे रहा है, अगर चलन से, है ना, बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, तो ये तो निरंतर सेवा हो गई ना। ये तो नहीं कि मुझे सेवा मिलेगी तो हम सेवा करेंगे, ये तो निरंतर सेवा हुई। बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से भी, लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे बाबा के दिल में है। देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा, संदेशों के द्वारा बाबा को याद प्यार भेजी है, तो सभी के नाम सहित बाप दादा को याद मिली है। और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे। तो सभी के नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देखकर गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। बाबा सभा में आते हैं तो सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं बाप के पास तो जब संकल्प करते हो, जब साथ, बाबा कहते हैं बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है ना। कईयों को याद मिली है ना। मतलब हम लोग देखो, अगर हम सेवाओं के लिए कुछ निकालते हैं, बाबा के पैसों में से कुछ निकालते हैं सेवा के लिए, उसी समय मधुबन पहुंच जाता है। लेकर हम बाद में जाते हैं, लेकिन दिल से अगर हम निकालते हैं ना, तो उसी समय बाबा के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही जो हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प करते ही बाबा के पास पहुंच जाता है। बाकी लेटर तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन लेटर में मैंने क्या लिखा है वो बाबा के पास पहले ही पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं कईयों को याद मिली है ना। अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए। ये सेवा में भी पहली बार ही आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं भले पधारे, आपके आने की मौसम है। अच्छा, इंदौर जोन बैठा है। सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल का शेप है, सिंबल है सबके हाथों में। दिल का शेप होता है ना, वैसा सिंबल सबके हाथों में, इंदौर जोन वालों में। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना है। सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं। अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देता है। तो हिम्मत रखी है ना, अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। साकार में जब बाबा थे ना, तभी ये बन गया था। अच्छा है, सभी बहुत खुश हो रहे हो ना। गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ, और अभी देखो कितने हैं।
ये भी जोन जोन को अच्छा चांस है, जितना लाना हो लाओ। उन दिनों चलता था, आजकल तो इसकी भी सीमा हो गई है ना, क्योंकि भीड़ बढ़ गई। लेकिन एक समय था जब कहा जाता था और लेकर आओ, जितना लाने हैं लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया है। यज्ञ सेवा दिल से करना मतलब पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना। अगर हम यज्ञ की सेवा दिल से करते हैं, इसमें थकना नहीं होता है कभी भी। अब वो सौभाग्य होता है जो सेवाएं मिलती है ना। इसीलिए सेवा तो बाबा कहते हैं पूरी करनी चाहिए। यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता बड़ी तेज गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल कर दिया। अब ध्यान रखना है कि जब हम सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। कैसे संकल्प चलते हैं उस समय, है ना, कैसी मेरी मनसा होती है, कैसे हम समय को यूटिलाइज करते हैं, सफल करते हैं, उसमें दुआएं भरते हैं। रोटी बेल रहे हैं, उसमें दुआएं भर रहे हैं। मेरे बाबा के बच्चों के लिए बन रही है, मेरे बाबा की सारी शक्तियां इसमें आ जाए, मेरे बाबा के सभी बच्चों का बुद्धि का योग मेरे बाबा के साथ लग जाए। इन संकल्पों के साथ सेवा करनी है। सभी आत्मा भाइयों का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी परेशानियां दूर हो जाए। ऐसे करके बाबा के दिए हुए संकल्पों के साथ सेवा करते रहना, इधर उधर नहीं देखना है हमको किसी को भी। मेरे को ड्यूटी मिली है, मुझे करनी है। और जब भी हम बाबा की यादों में करेंगे, हम कभी थकेंगे थोड़ी। थकते तो तब है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। शरीर समझकर तो सेवा ही नहीं करनी है, क्योंकि वो तो फिर काउंट नहीं होती है। वो तो फिर मैंने शरीर समझकर सेवा करी तो फिर तो मैंने उसमें देह भान डाल दिया। अब जो खाएगा उसमें बॉडी कॉन्शियस आएगा, फिर मेरी तो सेवा बेकार चली गई ना। फिर मैंने तो वो नहीं किया जो बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं यज्ञ की कोई सेवा करता है, दिल से करता है ना, तो उसका पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किए। उस समय संकल्प भी मेरे बड़े सुंदर चलने चाहिए, मेरा समय भी फिर सफल होता है, संकल्प भी सफल होते हैं, शरीर भी सफल होता है। जब हम बाबा की याद में करते हैं और श्रीमद् प्रमाण करते हैं तो हम थक ही नहीं सकते हैं। जैसे वो एक दीदी बोलती है ना कि मैं बीमार पड़ गई, कहीं पर सेवा करी ना हमने तो बीमार पड़ गई। कहती फिर प्रकाश मणि दादी मुझे देखने आई तो मैं सोच रही थी बड़ा सहानुभूति दिखाएगी दादी, लेकिन दादी ने आते ही बोला कि सेवा करके बीमार नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं त्रुटि होती है तब बीमार होते हैं। त्रुटि होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस होता है तो हम थकते हैं सेवाओं में। वरना अगर हम बाबा की याद में सेवा करें कि करावन हार मुझसे करा रहे हैं और मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, तो थकावट तो हो ही नहीं सकती है। ब्रह्मा जी सुबह से लेकर रात तक सेवा करते थे। रात को कई एक बार 10:30, 11 ऐसे भी बजते थे उनको। बताते हैं ना दीदियां दादियां कि कैसे लाइट ऑन रहती थी। लाइट ऑन मीन्स बाबा जगे हुए हैं। कई बार रात रात भर जग कर वो प्रकाश देते थे, वो तो नहीं थकते थे। और दिन में वो आराम नहीं करते थे, वो तो जबरदस्ती जब बीमार होते थे तो मनमोहिनी दीदी बोलती थी नहीं आप आराम करो, तो भी वो जागृत अवस्था में रहते थे। किसी को जरूरत है तुरंत उठते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने को निमित्त समझते थे और हमेशा समझते थे कि करावन हार मुझसे करा रहा है, तो फिर थकते नहीं थे। अब जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर सेवा करते हैं तो हम थकते हैं, तो फिर तो वो मेरी सेवा नहीं हुई ना, फिर मैंने तो सेवा ही नहीं करी है। बॉडी कॉन्शियस होकर तो रोटियां बेलनी ही नहीं है, चाहे सब्जी काटनी ही नहीं है, वो तो फिर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें डाल रही हूँ। जो बेचारा
खाएगा वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहेगा, वो फिर सेवा थोड़ी गिनी जाती है ना। ऐसे ही यज्ञ में जब हम कुछ भी धन का सहयोग देते हैं तो प्रभु जी का धन है भाई, अगर हम देते भी है तो कभी भी ये थॉट नहीं आनी चाहिए कि हम दे रहे हैं कुछ, गुप्त रीति देना है एकदम। संकल्प भी चलेगा तो बाबा कहते हैं संकल्प भी चलेगा ना तो यज्ञ सेवा का समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। इस विधि से चल रहा कि शुक्र है ईश्वरीय यज्ञ में मेरा शरीर सफल हुआ है ना, मेरे संकल्प सफल हुए, मेरा समय सफल हुआ। उसके बिना तो मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, दूसरों को देखती हूँ टाइम वेस्ट करती हूँ, किसी से बातें करती हूँ मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, तो वहां तो हमको करना नहीं है ना टाइम वेस्ट मधुबन में। इसलिए मधुबन की भूमि में जाने से पहले डिसिप्लिन होकर जाना है, ये अपने आप को एकदम अच्छा पक्का। और ये भी ध्यान रखना है परीक्षाएं होगी, परीक्षाएं होगी, लेकिन अटेंशन से, मतलब अपने पास लिख कर अपने आप को पक्का करा कर कि वहां जाकर मुझे त्रिकुटी में ही देखना है, वैसे मुझे किसी को देखना नहीं। अगर कहीं बात करनी होगी तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चों से बात कर रही हूँ या किसी आत्मा से बात कर रही हूँ, ऐसे करके ये पक्का करके फिर कुछ भी हो जाएगा, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे शांत रहना। नहीं करना वाला भी ना, एक भाई ने मेरे को समझाया था कि कभी भी आप ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग नहीं करते हैं ना तो ये अंदर ना स्वभाव वो जानबूझ के फिर वैसे ही होता है गलती। लेकिन जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ना कि शांत रहना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्र रहना ही है, किसी को देखना ही नहीं है, पुरानी दुनिया को देखना ही नहीं है ना। तो फिर शांत रहना है, स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, नई दुनिया को देखना है, शांति धाम को देखना है, बाबा को याद करना है, ऐसे पॉजिटिव लेकर चलना है। तो अपने आप को फिक्स करके जाना है कि बाबा के घर हम जा रहे हैं ना तो मेरे को अलर्ट अटेंटिव रहना है। ये पूरी सूची अपने पास लिस्ट बनाकर काफी दिन पहले से मुझे अभ्यास करना है और फिर जाना है। तो जाओ, शौक से जाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कभी कमजोरियों के वशीभूत जब हम होते हैं तो वहां का वायुमंडल खराब जब करते हैं तो मेरा भाग्य खराब होता है। अब हम लोग को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हम अव्यक्त वाणियां भी पढ़ रहे हैं और बहुत समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ी हमारी गलतियों को माना जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर सारे अपने जाना है। अब ये नहीं कि इस चक्कर में हम बैठे ही रहे, जाना है, लेकिन ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम फिक्स कि किसी को नहीं मुझे देखना है, कोई क्वेश्चन नहीं मुझे करना है। सब स्टूडेंट्स हैं, सब अपनी अपनी रीति से करते जा रहे हैं जो कुछ भी करना है, हमको क्यों देखना है? क्योंकि बाबा ने उस दिन भी हमको बताया ना, तुम देखोगे तो तुम्हारे संकल्प चलेंगे, इसलिए देखो ही मत, क्योंकि इस समय सब अस्त व्यस्त है। इस समय ज्ञान में तो 4th स्टेज पर चला गया है ना, सतो प्रधान होता है। अब बाबा मम्मा के समय में सतो प्रधान था, आत्माएं जो समझती थी वो सतो प्रधान विधि से समझती थी। ज्ञान तो हमारे बाबा को वही है, समझ की बात कर रहे हैं कि उस समय आत्माएं सतो प्रधान विधि से समझती थी, फिर सतो हुई, फिर रजो, फिर अब तमो विधि से समझती है। वो अपने घुसा लेती हैं उसमें बातें, अपनी मनमत पर मन डाल लेती है, आधा सुनती है आधा नहीं सुनती है। जैसे खाओ पियो मौज करो ये सुनती है, लेकिन याद में करो ये नहीं समझती। फिर कहेंगी बाबा ने कहा है खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो, लेकिन भगवान ने हमेशा उस सभा में ये बातें बोली। अब शुरू की सभा में तो बाबा कभी नहीं बोलते थे ये बातें, ये अव्यक्त सभा में बाबा ने बोली है। तब बोलते हैं जब उस सभा में वैसी आत्माएं बैठी होती हैं, उनको समझा रहे होते हैं। लेकिन फिर मेन जो है नाचो गाओ, बस वो फिर नाचना शुरू करते हैं। अब यहाँ तो आवाज ही नहीं करनी है, उनको ब्रह्मा जी लोगों को देखना है ना, वो लोग नाचते थे क्या, गाते थे क्या? नहीं,
वो फेस्टिवल्स मनाते थे? नहीं। तो यहाँ तो शांत रहना है। लेकिन नाचो गाओ किसका? नाचो मीन्स खुश रहना है, गाओ मीन्स सिमरन करना है। बाबा क्या क्या करते हैं? अपने भाग्य का सिमरन करना है, ये बाबा बोलते हैं। लेकिन वो शब्दों को लेते हैं और फिर शब्दों के अनुसार चलते हैं। तो इस समय तमो प्रधान बुद्धि से ज्ञान को समझ रहे हैं। इस समय समझते हैं कि रीडिंग कर ली मतलब हमने पढ़ लिया है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो अगर हमने नहीं किया है तो फिर ड्रामा हमारे को कितना मारेगा। ये बात आज की आत्माएं नहीं समझती है। वो समझते हैं हम पढ़ रहे हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। वो समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमको बाबा तो दाल रोटी तो खिलाता ही रहेगा एंड तक। लेकिन बाप दादा ने हमेशा स्पेसिफाई किया है बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। अब बच्चा बनकर भी तो दिखाना है। बच्चा मीन्स फरमानबरदार, बच्चा मीन्स आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार। इसको बाबा बच्चा बोलते हैं। तो जो इसका सबूत देता है उसको उसको खिलाएंगे न कि 16,108 करोड़ बच्चों को खिलाएंगे। तो ये सारी बातें हमको समझनी है ना अच्छे तरीके से। तो समय समय पर हर आत्मा अपने विधि से समझ रही है। तो अगर हम उनको देखना शुरू करेंगे तब तो हम विचलित होते रहेंगे। अब हमको विचलित तो होना नहीं है, अब हमको अपने आप को चेंज करना है ना, तो विचलित नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते तुम देखो ही मत किसी को। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जोन जोन जो सेवा करने आते हैं ना, तो क्या करते हैं, इनका संकल्प समय शरीर जो है सफल होता है। तो यज्ञ सेवा में जो भी हम अर्पण करते हैं ना, तो फिर सेवा सेवा है या मेवा है, बाबा कहते हैं। तो अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना है, क्योंकि संकल्प समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा के लिए चलेगा, समय किसके लिए दिया, यज्ञ सेवा में दिया, और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या फिर मेवा है। प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास भी कोई व्यर्थ संकल्प आया? आया किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। अब सेवा जब हम करते हैं तो हमको खुश रहना है, खुशियां बांटनी है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं बाबा कहते कि व्यर्थ संकल्प आया हो, वेस्ट थॉट आया हो। तो ये जो यहाँ पर गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहां भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। बाबा के घर में गोल्डन अनुभव किया तो बाबा कहते हैं ये जो गोल्डन अनुभव है इसको वहां भी, जहां भी सेवा स्थान पर हम जा रहे हैं वहां पर भी इमर्ज कर इसको बढ़ाते रहना है। कभी भी कोई माया का संकल्प ही आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना है ना। जब भी कोई बाबा कहते हैं माया का संकल्प आवे तो मन के विमान से कहाँ पहुंच जाना है, शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो हमारे पास है ना, हम मन से तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। जब हम बाबा के बनते हैं, जब हम ब्राह्मण जन्म में आते हैं तो बाबा हमको गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? श्रेष्ठ मन का विमान देते हैं। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमको। अगर हम ये वाला विमान जो बाबा हमको देते हैं ना, मन का, श्रेष्ठ मन का विमान जो देते हैं, अगर हम इस सौगात को अपने पास रखते हैं तो इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से हो जाता है। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान। बाबा कहते हैं ये जो विमान बाबा ने हमको दिया है, बाबा कहते हैं इसको चलाना आता है ना, तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग बुद्धि से, हाँ वहां मत पहुंच जाना है, लेकिन बुद्धि से हमको पहुंचना है। अब प्रॉब्लम्स आई है तुरंत बाबा कहते हैं बुद्धि से मधुबन पहुंच जाओ।
भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बड़ा भाग्यवान समझते, और मधुबन में भी 4 धाम है। तो 4 धाम किए, पांडव भवन में देखो 4 धाम है ना, जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ है, वो तो महाधाम है ना। ब्रह्मा जी शांति के पिलर थे एकदम, तो उनकी याद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो वो शांति स्तंभ महाधाम बनाया गया था। दूसरा, बाप दादा का कमरा, ये स्नेह का धाम है। बाप है ना, बाप के साथ स्नेह। तीसरा है झोपड़ी, ये स्नेह मिलन का धाम है। स्नेह से मिलन मनाओ बाबा के साथ, है ना। और चौथा है हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए, तो महान भाग्यवान तो हो ही गए ना। हिस्ट्री हॉल में व्यर्थ खत्म हो जाता है ना, कि ड्रामा कैसे चल रहा है, कैसे हम शरीर लेते हैं, फिर हम कैसे छोड़ते हैं, और फिर कैसे अंत में संपूर्ण बनते हैं, फिर बाबा के पास जाते हैं। इतिहास पढ़ लो तो फिर इतिहास, जो संगम युग का इतिहास है, वो कितना अद्भुत है। तो महान भाग्यवान तो हो ही गए ना। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में पहुंच जाओ, रूरिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की जरूरत महसूस हो रही है तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। वेस्ट थॉट्स बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ, वेस्ट खत्म हो जाएगा। समान बनने का अगर दृढ़ संकल्प आ रहा है कि मुझे बाप समान बनना है, तो फिर बाबा का जो कमरा है उसमें पहुंच जाओ। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहां रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहे। वहां भी रहते, हम कहीं भी रहते भी बुद्धि से 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। ड्रिल भी बाबा ने करवा रखी है ना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। फिर दिल वाले बैठे हैं, कैट ग्रुप। हाँ, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की है, अच्छा किया है, आपस में मीटिंग भी की है, और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है, उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना, तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो, और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है, और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई है, उसकी तो मुबारक। अच्छा, फिर है डबल विदेशी भाई बहन। अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे है ना, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता रहता है चलता नहीं है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो, विमान में उड़ते ही जाना पड़ता है ना, तो उड़ने का तो आपको वैसे ही अभ्यास है, क्योंकि वो तो प्लेन में आते हैं। वो शरीर से उड़ने का है और ये मन से उड़ने का है। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा है, कहलाने में डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है, भारत में करना है।
लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में पहुंच गए और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक होना, कोई भी विघ्न आए घबराने वाले तो नहीं होना। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया या क्या हो रहा है, जो होता है उसमें हमारी है और हिम्मत बढ़ाने का साधन है ना? जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं है, उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता है, पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। पक्के हैं, हम सब पक्के रहेंगे और पक्के होके साथ बाबा के चलेंगे। फिर दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाकर आई है, उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं सेवा के साधनों को कार्य में लगाना, इसका बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पहले नंबर लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, वो भी नंबर 1 ही होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी, है ना, दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसका टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं और बन रहे हैं और बनते ही जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद ये सामने बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया के है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे। इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है विश्व की सेवा के लिए, खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हैं? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता जो है ना, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय वो तो हमारे गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होकर बैठो। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। अगर दुआएं लेनी है, बाबा के वरदान लेने हैं, बाबा का याद प्यार लेना है, तो कंडीशन है क्या? कौन सी कंडीशन है? फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बनना है। कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ बेफिक्र बादशाह कौन होता है? जो श्रीमत पर चलता है, वो बेफिक्र बादशाह है। तो सारे फिक्रों से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, फिर बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सारे खजाने यूज किए हैं, फिर सेवाओं में लगाए हैं, फिर रिचेस्ट बन गए। फिर हमेशा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चे, उनको, फिर वो बच्चे जो समाप्ति को समीप लाते हैं, उनको जो बाप समान बनते हैं, उन्हें बाबा का याद प्यार मिलता है, उन्हें बाबा के दिल की दुआएं मिलती हैं, उनको बाबा के वरदान मिलते हैं।
सतगुरु जी का वरदान। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। खुद की सारी कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में ये नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी हो जाती है तो कहते हैं कि उसका दान करना शुरू कर दो। दान करने से देना क्या हो जाता है? लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी तो बाबा कहते हैं दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा तो अपने आप ना, कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। जब हम सभी आत्माएं बाबा के जो खजाने हैं उसको देने का कार्य करेंगे निमित्त बनकर, तो कमजोरियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने दाता विधाता बन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अपने दाता विधाता बन के शक्तिशाली जो संस्कार हैं वो जो पहले थे हमारे, उसको बाबा कहते इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो भी चीज हम ढूंढते हैं, हम सुख ढूंढते हैं, हम शांति ढूंढते हैं, हम प्रेम ढूंढते हैं, हम आनंद ढूंढते हैं, हम शक्तियां ढूंढते हैं हम सब कुछ। अब बाबा कहते तुम इसको देना शुरू करो, तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम सबको दो। कैसे दो? शांत रहकर, सुखी रहकर, संतुष्ट रहकर, प्रेम स्वरूप रहकर। किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद वैसे रहे। हम खुद वैसे रहे, उसके पिलर बन जाए हम, सत्यता के, दिव्यता के, 7 गुणों के, 36 गुणों के, 8 शक्तियों के हम पिलर्स बन जाए। और फिर पिलर बन गए, अब देते चलो सबको। जो भगवान से मिला सबको देते जाओ, जो भगवान से मिला सबको देते जाओ। तो जब हम देना शुरू करेंगे उधर से मिलना शुरू हो जाएगा। इधर से दो, उधर से, फिर जिनके पास नहीं है उनको भी देने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। जमा करना है ना, तो देकर ही जमा होता है, बिना दिए जमा नहीं होता है। बिना दिए तो बस हमने अपने लिए थोड़ा सा यूज किया, वो तो बाबा कहते हैं आपने खर्चा किया है खजानों को। लेकिन जमा करने के लिए दुनिया की सेवा करनी, बेहद की सेवा करनी। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आने वाले चाहे कोई भी हो, सबको सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति समझ पवित्रता का सहयोग दो। देंगे तो ये मेरे पास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो गया? मैंने दिया और मुझे वापस मिलने लग गया। तो देना मतलब लेना। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार बने हुए हैं, गायन है कि जब कोई चीज की कमी हो जाती है तो वो देना शुरू करो। अब सपोज करो धन की कमी है, भक्ति में तो यही करते हैं ना, धन की कमी है तो धन की कमी है तो फिर धन का सहयोग देते हैं गुरुद्वारों में, मंदिर में। तो फिर बिलीव करते हैं कि जब देना शुरू करते हैं तो फिर हमारे पास वापस आना शुरू हो जाता है।
विधि बाबा से सीखनी है कि स्वयं की जितनी भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं ना, उन कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। दान करने की जो विधि है ना, कमी कमजोरियां जो हमारे अंदर है, हम जो दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तो स्वयं की सर्व कमजोरियों को बाबा कहते हैं अगर समाप्त करना चाहते हो तो दान करना शुरू कर दो। जब हम सत्यता दिव्यता का सहयोग सबको देंगे तो हम दैवी गुण वाले नहीं बन जाएंगे, है ना। ऐसे बाबा सिखाते हैं कि तुमको इसको चाहिए ना, तुम दूसरों से मांगते हो, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, कोई ना करने वाला बाबा कहते कोई नहीं करेगा। तुम देना शुरू करो, तुम मुझसे लो और सबको दो। तो भक्ति में ये नियम होता है कि जब कोई वस्तु की हमारी कमी हो जाती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो फिर समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बन जाओ। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनोगे तो कमजोरियों से आपका किनारा स्वतः ही हो जाएगा। अपने दाता विधाता पद के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कमजोर संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो कमजोरियों के लिए। हमारी कमजोरी है, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, बाबा कहते ये वाले गुण मत गाओ, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाओ। भगवान मिले हैं, ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सब कुछ भगवान से हम मिलन बनाते हैं, उनसे शक्तियां मिलती हैं, उनसे वरदान मिलते हैं। जो हम देहधारियों में ढूंढते थे वो कभी भी नहीं मिलता था हमको कहीं भी। वो बाबा हमको भरपूर कर रहे हैं। जो सोल को चाहिए वो सोल को तृप्त कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, दामन आत्माओं का खुशियों से भर रहे हैं, सब तरह के खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण बाबा कहते आप गाते रहो, कमजोरियों को मत गाओ, कमजोरियों का चिंतन मत करो, कमजोरियों का जिक्र मत करो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनना है तो फिर बाबा कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, परमात्म प्यार को अनुभव करो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही तो किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी भी ये मत कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। अगर आती भी है बात अपसेट की तो बाबा कहते आप तो अपसेट स्थिति में मत आओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में फिर समा जाओ। दिल से बाबा कहो और फिर बाबा कहते उसी प्यार में फिर समा जाओ। तो जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी ये मत कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी बाबा इसलिए अपसेट हो गए। अगर बाबा कहते बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में मत आओ, आप बस उस समय दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। कोई भी बात आई कोई बात नहीं है ना, बाबा कहते तुम उसी वक्त क्या करो, तुम दिल से बाबा कह दो और फिर उसी प्यार में समा जाओ। अपसेट होंगे ही नहीं, बाबा अपसेट होने ही नहीं देंगे। दुनिया तो अपसेट है इसलिए अपसेट कर देती है, भगवान तो कभी अपसेट होते ही नहीं है। इसलिए बाबा के साथ रहो, फिर कोई भी बात हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी।
दिल से बाबा कहना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और फिर सारे आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे और विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।